नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट है नंबर जो है वो बार बार देखने वाले हैं। ये आपका बाई लैंग्वेज रहेगा। इसमें आपको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। ओके, तो जो लोग हिंदी में प्रेफर करते हैं वो हिंदी में, इंग्लिश में प्रेफर करते हैं इंग्लिश में। इससे पहले अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वीडियो देख पाओगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा के यहाँ से कर पाओगे। जो भी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उनको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि वहीं से जो है वो आपसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। आसान सा प्रश्न है, इसका आंसर हो जाए। इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब, गेंदा, सफेद लिली, या बात की जाए गुलमोहर। तो आसान है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सफेद लिली। सफेद लिली जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। अगर आपसे खेल पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो मलखम्ब है, मलखम्ब। ठीक है। नदी पूछा जाए तो आपको याद रखना है नर्मदा है, नर्मदा। और बात की जाए तो आपको याद रखना है जैसे कि नृत्य, तो ये हो जाएगा राई। ये बुंदेलखंड में किया जाता है, बुंदेलखंड में। ठीक है। और आपसे नाट्य, नाट्य पूछा जाए तो ये माच, और ये आपको मालवा में देखने को मिलता है। ओके, मालवा में देखने को मिलता है। और वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए तो वृक्ष है बरगद। चिन्ह आपसे पूछ लिया है तो चिन्ह में आपको देखिए उसमें आपको धान और गेहूं के जो है वो फसल देखने को मिलती है। बरगद का पेड़ रहता है, उसमें 24 जो है उसमें तीलियों के स्तूप रहते हैं, और आपको जो है वो अशोक स्तंभ देखने को मिल जाता है। मैंने आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था उसमें। ओके, तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं जैसे कि पशु पूछा जाए तो बारह सिंगा। ठीक है, बारह सिंगा जो है ये पशु है। इसका नाम आपसे पूछ लिया जाता है रूस वर्ष डुबाउसेली। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछ लिया है तो रूस वर्ष डुबाउसेली। ठीक है, रूस वर्ष डुबाउसेली। इससे ये वाला नाम ना मिले तो ये वाला भी मिल सकता है आपको, तो इसे आपको याद रखना है। पशु हो गया, पक्षी, आपको पक्षी पक्षी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, पक्षी तो शाह बुलबुल, बुलबुल। ठीक है, शाह बुलबुल आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ओके, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट अपडेट कर दूँ। ये लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप लोग अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको एमपीपीएससी पटवारी, यहाँ पर आपको एमपीपीएससी प्लस पटवारी है, एमपीएसआई प्लस पटवारी है एमपीपीएससी, और एमपीपीएससी कांस्टेबल, एमपीपीएससी और जेल प्रहरी, और आपको यहाँ पर सभी के कॉम्बो देखने को मिल जाएंगे। इसके आपको प्राइस अभी 20% ऑफ चल रहा है, तो हम देखने को मिलेंगे। यह आपको 15-16 मार्च के लिए लिमिटेड टाइम के लिए है, ये ऑफर है ये। तो आप लोग इसे अभी सब्सक्रिप्शन कर लीजिए, और आपको कोड यूज करना है GE10। ठीक है, GE10 जो है वो कोड यूज करना है। एंड इसमें आपको सीधे सीधे यहाँ पर ये लिंक पे जाना है। इसकी लिंक आपको उस पर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी इस PDF की। तो यहाँ पर सीधा क्लिक करोगे तो इस पर आपको सीधा जो है वो लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का भी जो है वो बेनिफिट देख सकते हो। इसमें आपको क्या रहेगा कि आपको मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको ऑडियो कोड से कनेक्ट किया जाएगा लाइव, और आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, आपकी डिस्कशन है, आपका जो एग्जाम के डाउट हैं वो आप यहाँ पर पूछ पाओगे, जिस भी आप लैंग्वेज में प्रेफर करते हो। और यहाँ पर आपको गाइडलाइंस बहुत अच्छी दी जाएगी। फ्री क्लासेस प्लस क्लासेस दोनों होती हैं। तो फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड चीज़ें कराई जाती हैं, सिलेबस, मॉक टेस्ट, PDF नोट्स, डाउट सेशन। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाता है, जैसे MPPSC प्री हो गया, मेंस हो गया, MPSI MPPSC फॉरेस्ट वाला होता है, MP जेल पहली हो गया, और आने वाली जो अन्य भर्तियां हैं उनको भी। ठीक है, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड, PDF सेशन प्रत्येक सेशन की प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। ठीक है, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड रहेंगे, तो ये आप जो है वो जरूर लीजिएगा। लाइव क्लासेस रहेंगे, बेनिफिट ये रहेगा आपको जो डिफरेंट एग्जाम है उनके लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे।
और डाउट सेशन आपके लाइव रहेंगे, पोल कमेंट क्विज के माध्यम से यहाँ पर आपका इंटरेक्शन रहेगा। ठीक है, अनलिमिटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। वीडियो ऑफलाइन जो है वो आपको देख पाओगे और पीडीएफ नोट्स भी रिवीजन कर पाओगे ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो जो लोग ऑनलाइन नहीं देख पाते तो वो ऑफलाइन भी देख पाओगे। ठीक है, मैं आपको मार्च के जो है यहाँ पर आपको बैच बता देता हूँ कि ये बैच अभी जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो इन्हें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, 8 मंथ का रहेगा ये फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम और मेंस विथ आंसर राइटिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको लिंक दी हुई है। ठीक है, और ये हिंदी मीडियम के रहेगा, तो ये भी 16 मार्च से स्टार्ट है। एंड एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 और 6 के लिए आंसर राइटिंग आपको कवर करना है, तो यहाँ से जो है वो आप ले पाओगे। ये 19 मार्च से जो है वो स्टार्ट होने वाला है और ये मार्च के बैच हैं। तो 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है एमपीपीएससी और मेंस के लिए यहाँ पर। और हिंदी मीडियम के लिए 100 दिन का जो है अभी रिवीजन बैच स्टार्ट होगा 16 मार्च से, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है ये, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आपको एमपीपीएससी मेंस 5-6 पेपर के लिए आपको जो है आंसर राइटिंग ये 19 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। एंड आपको यहाँ पर 2022 के लिए एमपीपीएससी प्री और मेंस का आंसर राइटिंग साइड आपको ज्वाइन करना है, तो ये 23 मार्च से 8 मंथ का रहेगा। और 100 डेज रिवीजन का आपको करना है इंग्लिश मीडियम का, तो ये 30 मार्च से मिलना है, तो इन्हें आप ज्वाइन कर पाओगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सीधा जाओगे और आपको कोड यूज करना है GE10। इसमें आपको सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ इनके आपको खरीदना है, तो यहाँ पर आपको सीधा इन पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया है। दूसरे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 1956 में मध्य प्रदेश में नहीं जुड़ा था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश इन 1956? भोपाल, मध्य भारत, कच्छ और विंध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ जो है ये कहाँ पर पड़ता है, आपको गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है वो मध्य प्रदेश का पार्ट नहीं था। 1956 की बात की जाए, 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का जो है वो गठन होता है। ओके, जो किसकी अध्यक्षता, किसकी जो है कमेटी होती है, फजल अली आयोग के अध्यक्षता में जो है इसका गठन किया जाता है। और बात की जाए तो कच्छ जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। इनको ABC और महाकौशल पार्ट में जो है वो बांटा गया था। ठीक है, तो ए में जो है वो नागपुर देखने को मिल जाता है, सी में बात की जाए तो भोपाल हो गया, बी में बात की जाए तो ग्वालियर इंदौर हो गया, सी में भोपाल और रीवा वाला क्षेत्र हो गया, और महाकौशल जो है वो जबलपुर वाला क्षेत्र हो गया। तो इन पार्टों में जो है वो बांट किया जाता है और उसके बाद जो है वो आपको 1956 में ये मध्य प्रदेश का गठन देखने को मिल जाता है। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खानें निम्नलिखित में से किस चट्टानों क्षेत्र से स्थित हैं? द फेमस डायमंड माइन ऑफ पन्ना आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एरियाज? कडप्पा सेल समूह, विंध्य सेल समूह, मध्य गोंडवाना सेल समूह या अपर गोंडवाना सेल समूह? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कडप्पा सेल समूह जो है यह आपको हीरे खदानों में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको जो पन्ना है ये मोस्टली जो है वो हीरे के खदानों के लिए ही जाना जाता है, तो इसे आपको याद रखना है। इसमें देखिए, अगर आपको ये श्रेणी ना मिले तो कैमूर श्रेणी भी लिखा मिल सकता है, कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी में भी जो है वो यह हीरे की खदानें जो है पाई जाती हैं। तो कडप्पा सेल समूह हो गया या कैमूर श्रेणी हो गया, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। पन्ना मेनली जो है वो आपको हीरो की खदान के लिए जाना जाता है। हीरा संग्रहालय ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? छतरपुर में। ठीक है, हीरा संग्रहालय जो है ये छतरपुर में है, खजुराहो छतरपुर में जो है वो बनाया गया है, लेकिन हीरो का उत्पादन जो है वो आपको पन्ना जिले में देखने को मिलेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है यहाँ पर है, तो इसे भी आपको याद रखना है। पन्ना के जो फॉरेस्ट है, इसमें जो लाभ मिलने वाला है वो जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, दरअसल केन का पानी बेतवा में जो है वो लाया जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है, पन्ना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क है, उसको जो है वो काफी यहाँ पर लाभ देखने को मिलेगा केन और बेतवा लिंक परियोजना के तहत। तो इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मालवा के पठार की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? Who called the climate of the Malwa Plateau the best climate in the world? हेमसांग, फायन, इत्सिंग या सुलेमान? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फायन। फायन के द्वारा जो है वो यह आपको सर्वश्रेष्ठ जलवायु, या कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मालवा के जो लोग हैं,
उनको सबसे सुखद जो है वो बताया गया है दरअसल। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता को सुख और समृद्ध का जो है वो जनता कहा गया है, तो ये फायान के द्वारा कहा गया था। ये चीनी यात्री था, चीनी यात्री था। ठीक है, चीनी यात्री था। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किसके टाइम पे आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, द्वितीय के टाइम पे जो है वो आया था। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि सामाजिक वाणिज्य परियोजना प्रारंभ कब की गई थी। When was the social forestry project start? 1966, 1976, 1986 या 1996? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। 1976 में जो है वो सामाजिक वानिकी परियोजना जो है वो प्रारंभ की गई थी, तो याद रखना है। देखिए आपसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था, स्टार्ट 1973 में जो है वो किया गया था। और ये सामाजिक वानिकी परियोजना दरअसल जो है वो वृक्षारोपण से है, वृक्ष लगाना है, उनकी देखभाल करना है, इसी से संबंधित जो है वो ये परियोजना प्रारंभ की गई थी। तो 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया और सामाजिक वानिकी परियोजना जो है वो 1976 में हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रस्तावित है। सिरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रपोज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बैतूल, इंदौर, बालाघाट या बात की जाए खंडवा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इंदौर। इंदौर में जो है वो सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भी प्रस्तावित है। यहाँ पर आपको एक अभ्यारण्य देखने को मिल जाएगा, राला मंडल अभ्यारण्य। ये भी कहाँ पर है, इंदौर में ही है। ये सबसे छोटा अभ्यारण्य है, सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, नौराली अभ्यारण्य, जो कि आपको देखने को मिलेगा सागर में। ठीक है, इंदौर का जो है वो सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको लाल बाग पैलेस देखने को मिल जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे है, खान नदी, खान नदी के किनारे है। और खान नदी किसकी सहायक नदी है, सहायक, ये जो है वो शिप्रा की सहायक नदी। और शिप्रा किसकी है, चंबल की है। और चंबल किसकी है, यमुना की। तो इन सबको आपको याद रखना है, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके आप पढ़ोगे तो बहुत ही पढ़ने में आपको मजा आएगा। ठीक है, इंदौर, इंदौर जो है वो सबसे स्वच्छ शहर है भारत का, तो इसे आपको याद रखना है। इंदौर में ही अभी आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर CNG बायो प्लांट का लोकार्पण किया गया या उद्घाटन किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा CNG बायो प्लांट है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में लगाया गया था। ये छपेगा सीधा सीधा, याद रखना, छपेगा सीधा सीधा। ठीक है, लता मंगेशकर का भी हाल ही में देहांत हो गया था। ठीक है, तो इनको जो है वो आपको पूछा जाता है कि भारत रत्न कब मिला था, तो 2001 में भारत रत्न दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको स्टार लगा रहा हूँ ना, ये किसी ना किसी एग्जाम में छपेंगे सीधा सीधा। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर में हुआ था, भारत रत्न इनको 2001 में दिया गया था, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए, सतपुड़ा में पाए जाने वाला इंडियन बाइसन को इस नाम से भी जाना जाता है। द इंडियन बाइसन फाउंड इन सतपुड़ा इज ऑल्सो नॉन बाय दिस नेम, गौर, बोयल, बैल, महुआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा गौर। गौर जो है वो इनको कहा जाता है इंडियन बाइसन को। ठीक है, ये सतपुड़ा के जंगलों में जो है पाई जाती है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है। पचमढ़ी में है ये, पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी में आपको डचेस फॉल देखने को मिलेगा, यूना फॉल देखने को मिलेगा, वी फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है पांडव की। ठीक है, तो पचमढ़ी आपको इनके बारे में याद रखना है। और बात बता दूं आपको, तो जो आपको ये पचमढ़ी किस में देखने को मिलता है, होशंगाबाद में। अगर आपसे थोड़ा और पूछा जाए कि होशंगाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बैन गंगा नदी कहाँ से निकलती है। मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार या परसवाड़ा का पठार। तो वेयर डज द बैन गंगा रिवर ओरिजिनेट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पारसवाड़ का पठार, यानी डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा।
और यह आपको किस जिले में देखने को मिलेगा, जो हमारा सिवनी है, सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में जो है वो मध्य प्रदेश की एक वैनगंगा नदी बहती है, और यह है दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, याद रखना है। और आपको एक याद रखना है, वर्धा और प्लस वेनगंगा, इनसे मिलकर क्या बनता है, इनसे इनको मिल जो मिलती है ये, तो क्या कहा जाता है, प्राण हिता। ठीक है, प्राण हिता कहा जाता है इनको। और यह है जाके नहीं, देखिए वर्धा हो गई तो ये वेनगंगा में मिल जाती है, और वेनगंगा जो है वो किसमें, गोदावरी में, गोदावरी में मिल जाती है। गोदावरी आपको जो है वो महाराष्ट्र में निकलती है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। वेनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश की काफी इंपॉर्टेंट नदी है, सिवनी छिंदवाड़ा क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन से हैं? विच इज द मेन कोल फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश? उमरिया, मलाजखंड, सुहागपुर या जोहिला घाटी? तो कोयला क्षेत्र आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ओके, तो सी ऑप्शन आपको याद रखना है। ये आपको कहां पर देखने को मिलता है? शहडोल। मलाजखंड तांबे के लिए जानी जाती है ये। ठीक है, ये कहां पर है आपको? बालाघाट, बालाघाट में देखने को मिलेगी मलाजखंड, काफी इंपॉर्टेंट है, तांबे की नगरी कहा जाता है दरअसल इसको। ठीक है, मैग्नीज भी देखने को मिलता है को बालाघाट में, तो ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से देखने को मिलती है। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, एवेस्टॉस ये कहाँ पर पाया जाता है? ये झाबुआ में। और टंगस्टन, 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 टंगस्टन धातु है। टंगस्टन को आप टन से बोलोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे, तो होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में टंगस्टन। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको स्टोन है, तो ये स्टोन कटनी में है, स्टोन फेस्टिवल जो आयोजित किया गया था पहला, जो कटनी में आयोजित किया गया था, तो ये भी आप याद रखिए, स्टोन फेस्टिवल ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कटनी में जो है वो आयोजित किया गया था स्टोन फेस्टिवल। ठीक है, चूना की नगरी जो है वो कहा जाता है, आपको देखने को मिलेगा। संगमरमर की नगरी आपको जो है जबलपुर देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के रबी की फसलें में सबसे अधिक क्षेत्र किसका फसल है? तो विच क्रॉप हैज मैक्सिमम एरिया इन रबी क्रॉप? मध्य प्रदेश में जो रबी की फसल कहा जाए तो चना, गेहूं, ज्वार, मक्का, इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी देखने को मिलती है? तो गेहूं। इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं की रबी की फसल होती है। जैसे कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, अभी कटाई हो रही है, गेहूं हो गए, सरसों हो गए, तो ये क्या है? रबी की फसल है। इनको बोया कब जाता है? तो बोया आपको ये अक्टूबर के करीबन जो है वो देखने को मिलती है। तो आपको पूछा जाए कि रबी की फसल बोई कब जाती है? ठीक है, बोई कब जाती है? तो अक्टूबर। और कटाई आपसे पूछी जाए तो अभी क्या चल रहा है? फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, मार्च में जो है वो इसकी कटाई होती है रबी की फसल। ठीक है, और खरीफ, खरीफ की फसलें आपसे पूछ लिया है, तो आपको खरीफ की फसलें देखने को मिलेगी जून जुलाई में जो है वो इसकी बुवाई होती है और अक्टूबर में कटाई होती है। जून जुलाई में बुवाई होती है और अक्टूबर में कटाई होती है, ये पूछे जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। जैसे धान, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गई, तो ये खरीफ की फसलें होती है। धान, धान, गन्ना हो गया, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन हो गया, धान, हाँ सोयाबीन, ये आपको देखने को मिलेगी। रबी की फसल में आपको गेहूं देखने को मिलेगा, चना, ज्वार हो गई, सरसों हो गई, तो ये आपको रबी की फसल में देखने को मिलता है। तो इनको आपको याद। ओके, तो ये थे आज के दोस्तों प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर कीजिए, जिससे मुझे जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और आप अगर अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो GE10 आप कोड यूज कीजिएगा, तो 20% का भी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसे आप खरीद सकते हो। आने वाले टाइम में आपको जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आपको सारी अच्छी सी तैयारी की जाएगी। जल्दी मेरे द्वारा जो है वो क्लास भी स्टार्ट की जाएंगी, तो आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा जब भी मैं स्टार्ट करूँगा। ओके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।